Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Yesterday we have talked about noun, and today we will talk about pronoun. Okay, noun and pronoun. नाउन से पहले प्रो लगा दें तो pronoun बन जाता है। दैट्स मीन नाउन की जगह पे ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, उसको हम कहते हैं pronoun. ठीक है, here is the definition of pronoun. A pronoun is a word that is used in the place of noun to avoid repetition. For example, आप कोई सेंटेंस कोई लिखते हैं या कोई ऐसे वगैरह हम लिखते हैं तो उसमें हम बार बार नाउन को रिपीट करने की बजाय उसकी जगह हम कुछ अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हों तो बॉय की जगह पे हम ही यूज़ कर लेते हैं। गर्ल के बारे में बात कर रहे हों तो हम शी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ज़्यादा लोग हों तो उनके बारे में हम दे यूज़ कर लेते हैं। उनकी नेम की जगह पे उन नेम को बार बार रिपीट करने की बजाय हम दे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही शी और अपने नाम के बजाय हम आई यूज़ करते हैं, तो इसको हम ही शी इट दे, ये जो है ना ये प्रोनाउन है। अब जो प्रोनाउन है इस बॉक्स में जितने भी प्रोनाउन हैं सब के सब लिखे हुए हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, हिज, दैट, दीज, दोज, विच, these are all pronouns. Okay, next here is the types of pronoun. First type is पर्सनल pronoun, यानी इसको फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो नेम होते हैं पर्सनल pronoun उनको कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन की जगह पे जो यूज़ हो रहे हों तो उनको हम कहते हैं पर्सनल pronoun। आई जो है हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं, यू किसी दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, इट किसी चीज़ के लिए, वी हम सब अपने लिए यूज़ करते हैं, दे कि ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन शो करने के लिए, मलकियत शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइन हम कहते हैं दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है। दिस पेन इज़ योर्स, ये तुम्हारा पेन है। ठीक है, हीज़ जो है वो वॉइस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसकी पोजेशन शो करने किसी चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट पेन इज़ ऑफ हिज। ठीक है, ये पेन उसका है, तो ये हिज बॉय के लिए होता है, हर्स गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, इट्स चीज़ों के लिए यूज़ होता है, चीज़ों की पोजीशन के लिए। ठीक है, आवर्स अपने लिए, देयर्स उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वो होते हैं जो किसी सब्जेक्ट की तरफ ही बैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई सेल्फ हम अपने के लिए यूज़ करते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ किसी दूसरे के लिए यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे उनके साथ ही SELF सेल्फ यूज़ हो जाता है। ठीक है, माई के साथ माई सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ, हिम के साथ हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, दैम सेल्फ, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ टाइप है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी इशारा करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर माई पेंसिल्स, दिस इज़ माई हाउस, दैट वाज हर पेंसिल, दीज आर माई शूज़, दोज आर कलर्स, दोज कलर्स ऑफ माई सेल्फ। दोज भी आप देखें जो दोज यूज़ हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब इशारा करने के लिए यूज़ होता है कि वो चीज़ हमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट करता है, रिलेशन रखता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। ठीक है,
तो कनेक्ट्स अ क्लॉज, ठीक है, क्लॉज को भी कनेक्ट करता है नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हु का मतलब होता है कौन, हुम किससे, हुज किसका, विच जो, दैट के। अब ये जो जितने भी प्रोनाउन हैं ये कौन से हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास को जोड़ते हैं नाउन या प्रोनाउन के साथ। क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये होता है ना, क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। WH वर्ड्स भी इनको कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, ठीक है। तो आप इनको रिलेटिव प्रोनाउन भी, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी जान सकते हैं ये, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी। यानी अगर किसी सेंटेंस में आ जाएं तो आप अगर स्टार्ट पे आ जाएं, क्योंकि इंट्रोगेटिव जो है ना ये स्टार्ट पे यूज़ होते हैं, इसकी ये आपने एक बात याद रखनी है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये स्टार्ट पे होंगे यूज़। बट जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, यानी वो किसी भी जगह पे यूज़ हो सकते हैं। बट जो इंट्रोगेटिव हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले ये वाले अल्फाज यूज़ होते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ अली। तो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं नॉन स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, जिसमें हमने कोई पर्सन या थिंग या नाउन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन। अब समवन मीन्स कोई भी हो सकता है ना, समवन, एनीवन, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, नोबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग। तो इसमें कोई भी चीज़ कोई स्पेसिफिक नहीं है। जो 8th टाइप हमारे पास है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। जब दो ग्रुप्स के दरमियान या दो लोगों के दरमियान रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, तो ये उसको शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से, तो दैट्स मीन दो लोगों के बारे में बात हो रही होती है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में दो लोगों की बात हो रही होती है, ईच अदर, वन एंड अदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है सेंटेंसेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, क्योंकि मैंने आगे जो आपको वर्कशीट दी है वो भी ऐसे ही है। ही यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है आपको पता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। दे पर्सनल प्रोनाउन है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं क्योंकि वो क्लास के साथ जोड़ता है ना, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। समबॉडी, ये हमने अभी पढ़ा है। यहाँ पे समबॉडी भी हो सकता है, और एनीथिंग, या यहाँ पे समबॉडी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप ये याद रखें समवन या समबॉडी, ये दोनों जो है ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट वी जो है आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन है। ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें दो लोगों के बारे में या दो ग्रुप्स के बारे में हो रही होती है बात। नेक्स्ट है क्विक समरी, इसकी दी हुई है। प्रोनाउन क्या होता है, इट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की ये प्लेस लेता है, ठीक है। और इसकी 8 टाइप्स हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल टाइप्स, बट बिफोर सॉल्विंग द वर्कशीट इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न द डेफिनेशंस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। वर्कशीट को सॉल्व करने से पहले आपको सारी की सारी टाइप्स याद करनी है, देन ही आपने वर्कशीट को सॉल्व करना है। तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो याद करनी है आपने, एग्जांपल्स याद करनी है। यहाँ पे आपको MCQs मिले हुए हैं, आपने इनको रीड करना है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने टिक करना है। अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल शी, दिस, दे, यू, और ये कौन से प्रोनाउन है, इन पे आपने टिक लगाना है। जो इनका
मैच होने वाला, जिससे ये मैच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट है तो ये कौन सा प्रोनाउन है जो करेक्ट होगा, उस पर आपने टिक लगाना है। ओके, आई होप सो दिस लेक्चर for easy for you to understand. If you like this video, then like and subscribe. Allah Hafiz.